Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel Computer Made Easier. Today we will learn about instruction format. Before we start our video, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you can receive new notifications. Now let us start. Instruction format क्या होता है? Instructions जो हैं स्टेटमेंट को ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि कंप्यूटर को बताती हैं कि कंप्यूटर ने क्या करना है. मीन्स दीज आर द इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू. इन इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? स्टेटमेंट्स फॉर कंप्यूटर व्हाट टू डू, कि क्या करना है. तो जिस तरीके से इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दी जाती हैं वो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कहलाते हैं. फॉर्मेट क्या होता है? द वे ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शंस, लिखने का तरीक़ाकार इंस्ट्रक्शंस क्या इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कहलाता है. अब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या है कि आपके कंप्यूटर के अंदर ज़ाहिर इंस्ट्रक्शंस कई तरह की होती हैं. डिफरेंट कंप्यूटर के जो है वो डिफरेंट टास्क्स होते हैं जो कि कंप्यूटर ने परफॉर्म करने होते हैं. तो कई तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि दी जाती हैं और इसमें जो है वो कंट्रोल यूनिट ऐसा पार्ट होता है सीपीयू का जो कि इंटरप्रेट करता है इंस्ट्रक्शन कोड को. यानी कि वो क्या कर रहा होता है? वो ट्रांसलेट कर रहा होता है कि इस इंस्ट्रक्शन का पर्पज़ क्या है, ये इंस्ट्रक्शन किस लिए लिखी गई है, किस स्पेसिफिक काम करने के लिए, टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो है वो लिखी गई है. और इसके अलावा जो है ये आमतौर पर जो कंट्रोल यूनिट होता है ये कुछ नेसेसरी कंट्रोल फंक्शंस भी प्रोवाइड करता है टू प्रोसेस द इंस्ट्रक्शंस. के इंस्ट्रक्शंस जो है वो कैसे प्रोसेस होंगी इसके लिए कुछ कंट्रोल फंक्शंस जो है वो प्रोवाइड होते हैं. आमतौर पर एक जो सिंपल इंस्ट्रक्शन होती है वो 16 बिट्स पर मुश्तमिल होती है. यानी इट कंसिस्ट ऑफ 16 बिट जो सिंपल इंस्ट्रक्शन होती है. और इसमें जो है वो हमारे पास इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट में दो इसके पार्ट्स होते हैं. कोई भी इंस्ट्रक्शन होती है उसके दो पार्ट होते हैं. एक जो है वो उसका ऑपरेंड कोड होता है और दूसरा जो है वो उसका ऑपरेंड रेफरेंस कहलाता है. यानी दो पार्ट्स होते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन के, ऑपरेंड कोड एंड ऑपरेंड रेफरेंस. तो ये जो ऑपरेंड कोड होता है, ऑपरेंड कोड जो है ये स्पेसिफाई करता है कि विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड. ऑपरेंड कोड क्या करता है? इट स्पेसिफाइज विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड. यानी कौन सा फंक्शन जो है वो होगा परफॉर्म, कौन सा टास्क जो है वो परफॉर्म होगा. फर्ज करें जो है अगर कुछ हमारे पास वैल्यूज़ हैं जिन्हें हमने ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या मूव कराना है एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर को एट्सेट्रा. तो ये आम तौर पर कोई भी ऑपरेंड कोड जो है वो 4 बिट्स का होता है. इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के अंदर ऑपरेंड कोड कितने का होता है? 4 बिट का होता है. और इसके अंदर ऑपरेंड के अंदर जो ये वैल्यू होती है या फिर ये कि ये रजिस्टर नंबर होता है जिसमें हमने ऑपरेशन वो परफॉर्म करना होता है कि ये किस जगह पर जो ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा. और दूसरा जो है वो एड्रेस होता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेंड. तो ये जो है लोकेशन होती है मेन मेमोरी के अंदर, यानी किस एड्रेस पर वो हमारा टास्क जो है वो परफॉर्म हो रहा है. यानी ऑपरेंड रेफरेंस, ऑपरेंड का क्या मतलब होता है? ऑपरेंड रेफरेंस का इसका मतलब ये होता है कि मेन मेमोरी की किस लोकेशन के अंदर वैल्यू जो है वो आपकी पड़ी हुई है जहाँ पर आपने कोई ऑपरेशन जो है परफॉर्म करना है. यानी लोकेशन इन द मेन मेमोरी के अंदर जो लोकेशन होगी उसकी वो क्या कहलाएगा? वो एड्रेस कहलाएगा. एड्रेस ऑफ ऑपरेंड जो है वो कहलाएगा. तो हमारे पास जो है वो कुछ टाइप्स हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की. इसमें 0 एड्रेस है, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस, 3 एड्रेस एंड 4 एड्रेस. ये 4 जो है वो इसकी जो है वो टाइप्स हैं जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं. तो इसमें 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है? इन 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एन एड्रेस फील्ड इज एब्सेंट इन इंस्ट्रक्शन. यानी इसमें क्या होता है? इसमें एड्रेस फील्ड जो है वो नहीं होती. एड्रेस फील्ड यूँ समझ लें कि एब्सेंट होती है. तो इसमें ये जो है आमतौर पर ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो कि विच आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्टैक, ऐसी इंस्ट्रक्शन जो कि आपकी स्टैक के अंदर ऑर्गेनाइज्ड होती हैं वहाँ उनके लिए यूज़ होते हैं. स्टैक क्या होता है? स्टैक आपके ऐसे रजिस्टर्स होते हैं जहाँ पर डाटा एक सीक्वेंस में लाइफो, एक लास्ट इन फर्स्ट आउट का सीक्वेंस होता है जहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टोर होती हैं. तो हमारे पास क्या होगा? ये
इसके लिए हमें जो है वो एड्रेस फील्ड की जो है वो ज़रूरत नहीं होती है। अब इसमें जैसे फ़र्ज़ करें हमने अगर दो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए एड्रेस फील्ड की ज़रूरत नहीं होती। हाँ अलबत्ता पुश है, पॉप है, इस तरह की जो आपके पास इंस्ट्रक्शन होती हैं उनके लिए आपको एड्रेस फील्ड जो है वो स्पेसिफाई करना पड़ता है, और ताकि हम स्टैक के साथ कम्युनिकेट कर सकें। दूसरा जो है वो हमारे पास है वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, इस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के अंदर सिर्फ ओनली वन एड्रेस फील्ड इज यूज्ड। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक एड्रेस फील्ड जो है वो यूज़ होती है। आमतौर पर ये जो है वो एक अकामुलेटर रजिस्टर को इस्तेमाल करता है मैनिपुलेशन करने के, जो डाटा है उसकी मैनिपुलेशन के लिए ये अकामुलेटर रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स क्या होते हैं, रजिस्टर्स जो है वो हमारा एक और वीडियो है हमारी रजिस्टर्स पर, वो आप उसे जो है वो वहाँ से हमारे यूट्यूब चैनल से जो है वो जाकर वहाँ आप देख सकते हैं। तो रजिस्टर्स जो है वो स्मॉल मेमोरीज होती हैं इनसाइड द CPU। तो अकामुलेटर रजिस्टर क्या करते हैं, अकामुलेटर रजिस्टर जो है वो मैनिपुलेशन के लिए वन एड्रेस फील्ड को जो है वो यूज़ करते हैं, और इसमें जो है वो दूसरा जो रजिस्टर होता है उसके लिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो वहाँ पर होते हैं। यानी अगर फ़र्ज़ करें हमें डेटा मैनिपुलेशन करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, उसके लिए हम अकामुलेटर रजिस्टर यूज़ कर रहे होते हैं, और जिसके अंदर दूसरा रजिस्टर होता है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को जो है वो के फंक्शन जो है वो परफॉर्म करा रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आता है टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ये हमारा क्या है, ये दो जो है फील्ड्स को इस्तेमाल करता है, और इसमें जो है वो आमतौर पर दो एड्रेस फील्ड्स यूज़ होती हैं। ये रजिस्टर या फिर किसी भी मेमोरी एड्रेस को जो है वो पॉइंट आउट कर रहा होता है, और ये सबसे कॉमन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। इसके लिए जो है वो आमतौर पर मूव, ऐड, CMP, BIS ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को जो है वो यूज़ कर रही होती हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो आता है थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या है, थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो है ये तीन फील्ड्स को यूज़ कर रहा होता है फॉर एड्रेस, और ये भी आमतौर पर स्पेसिफाई कर रहा होता है किसी रजिस्टर को या फिर ये है कि किसी मेमोरी फील्ड को। इसका एक एडवांटेज है कि इसका जो रिज़ल्ट होता है जो कैलकुलेशंस का या अरिथमेटिक ऑपरेशंस का वो शॉर्ट होता है, लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि चूँकि बाइनरी कोड्स यूज़ होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा बाइनरी कोड इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल होती हैं 3 बिट 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के लिए, और ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर। होप कि आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।